इस टॉपिक का टाइटल है वायरसेस क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले इस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट विल बी एबल टू डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। इस टॉपिक में जो फिगर्स और जो मटेरियल यूज़ हुआ है दे हैव बीन अडैप्टेड फ्रॉम विलियम स्टॉलिंग्स बुक विद द टाइटल नेटवर्क सिक्योरिटी एसेंशियल्स एप्लीकेशंस एंड स्टैंडर्ड्स। द बुक वाज पब्लिश्ड इन 2014। नाउ देयर हैज़ बीन ए कंटिन्यूस आर्म्स रेस। तो एक आर्म्स रेस है जो वायरस राइटर्स हैं और द राइटर्स ऑफ एंटी वायरस सॉफ्टवेयर सिंस द वायरसेस फर्स्ट अपीयर्ड। तो एक रेस लगी हुई है। आपने एक ऐसा वायरस, जो राइटर्स हैं वो ऐसा वायरस डेवलप करना चाह रहे हैं जिसका कोई तोड़ ना मिल सके, और जो एंटी वायरस सॉफ्टवेयर जो लोग हैं, जो ही वायरस अपीयर होता है उसका तोड़ निकालने की कोशिश करते हैं। तो एक आर्म रेस चल रही है। एज इफेक्टिव काउंटर मेजर्स आर डेवलप्ड फॉर एग्जिस्टिंग टाइप्स ऑफ वायरसेस, न्यू टाइप्स आर डेवलप्ड। तो जो ही आपने एक इफेक्टिव काउंटर मेजर एग्जिस्टिंग वायरसेस के लिए निकाला, साथ ही क्या आ गया, एक नया वायरस की टाइप आ गई। सो देयर इज नो सिंपल और यूनिवर्सली एग्रीड अपॉन क्लासिफिकेशन स्कीम फॉर वायरसेस। सो व्हाट वी कैन डू इज, हम क्या कर सकते हैं, टू ऑर्थोगोनल एक्सीज के अलोंग वायरसेस को क्लासीफाई कर सकते हैं। पहली डायमेंशन क्या है, द टाइप ऑफ द टारगेट द वायरस ट्राइज टू इन्फेक्ट, वो टारगेट जिसको वो इन्फेक्ट करने की कोशिश करता है। और दूसरा क्या है, द मेथड द वायरस यूजेस टू कंसील इटसेल्फ फ्रॉम डिटेक्शन बाय यूजर्स एंड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स। तो वो मेथड जिससे वो अपने आप को क्या करता है, यूजर से और एंटीवायरस से क्या करता है, अपने आप को हाइड करता है। तो दीज आर द टू डायमेंशंस। अब हम पहली डायमेंशन को देखते हैं। जो पहली डायमेंशन क्या है कि किस टारगेट को वो अफेक्ट करता है। पहला जो टारगेट है वो क्या हो सकता है कि आपका बूट सेक्टर इन्फेक्टर है। आपके कुछ वायरसेस हो सकते हैं जो क्या कर सकते हैं, आपके जो मास्टर बूट रिकॉर्ड है या जो बूट रिकॉर्ड है उसको अफेक्ट करते हैं डायरेक्टली, एंड स्प्रेड व्हेन ए सिस्टम इज बूटेड फ्रॉम द डिस्क कंटेनिंग द वायरस। जो सेकंड इसी कैटेगरी में जो सेकंड हो सकती है क्लास, जो सेकंड आपका सब क्लास हो सकती है वो है फाइल इन्फेक्टर। आपके वायरसेस हो सकते हैं जो क्या करते हैं, आपकी फाइल्स को डायरेक्टली इन्फेक्ट करते हैं, सो दैट द ऑपरेटिंग सिस्टम और द शेल कंसिडर टू बी एग्जीक्यूटेबल। फिर आपके मैक्रो वायरसेस हो सकते हैं। जो मैक्रो वायरसेस हैं दे इन्फेक्ट द फाइल्स विद मैक्रो और स्क्रिप्टिंग कोड दैट इज इंटरप्रेटेड बाय एन एप्लीकेशन। फिर आपके वायरस क्या हो सकता है, मल्टी पार्टाइट हो सकते हैं। मल्टी पार्टाइट वायरस क्या होता है, इट इन्फेक्ट्स द फाइल्स इन मल्टीपल वेज। टिपिकली ए मल्टी पार्टाइट वायरस is capable of infecting multiple types of files, so that the virus eradication must deal with all of the possible sites of infection. तो इसके में अंदर क्या होगी कैपेबिलिटी कि वो क्या करता है, मल्टीपल टाइप्स ऑफ फाइल्स को इन्फेक्ट करता है। अब हम अगर आते हैं दूसरी डायमेंशन पे, तो दूसरी डायमेंशन थी हमारी ए वायरस क्लासिफिकेशन बाय कंसीलमेंट स्ट्रैटेजी, कि वो अपने आप को कैसे हाइड करे वायरस, ताकि एंटीवायरस और यूज़र उसको डिटेक्ट ना कर पाए। पहली टाइप क्या है इसमें, इस कैटेगरी की जो पहली टाइप है वो है इनक्रिप्टेड वायरस। आपका इस इनक्रिप्टेड वायरस में क्या होगा, ए पोर्शन ऑफ द वायरस क्रिएट्स ए रैंडम इंक्रिप्शन की। वायरस ने क्या किया, रैंडम इंक्रिप्शन की जनरेट की, एंड इंक्रिप्ट्स द रिमाइंडर ऑफ द वायरस। अपने आप को उसमें इंक्रिप्ट कर लिया उसने। अब इस केस में क्या होगा, द की इज स्टोर्ड विद द वायरस। व्हेन एन इन्फेक्टेड प्रोग्राम इज इन्वोक्ड, the virus uses the random store key that has already been there to decrypt the virus. वायरस को decrypt करेगा और फिर वायरस execute हो जाएगा. So that when the virus replicates, a different random key is selected. Now इस केस में क्या होगा, because the bulk of the virus is encrypted with a different key for each instance, there is no constant bit pattern to observe. Detection को क्या कर दिया गया, मुश्किल बना दिया गया। वो अपने आप को replicate तो कर रहा था लेकिन डिफरेंट बिट पैटर्न के साथ, तो अब डिटेक्शन मुश्किल हो जाएगी फॉर द एंटी वायरस सॉफ्टवेयर। फिर हमारे पास जो अगली कैटेगरी है, जो सब कैटेगरी, वो है स्टेल्थ वायरस। जो स्टेल्थ वायरस है इसमें क्या होगा, ए फॉर्म ऑफ द वायरस, इसमें क्या होगा, एक्सप्लिसिटली डिजाइन टू हाइड इटसेल्फ फ्रॉम डिटेक्शन बाय द एंटी वायरस सॉफ्टवेयर। आपने इसमें क्या करना है, द एंटायर वायरस, नॉट ओनली द पेलोड इज हिडन, पूरे के पूरे जो वायरस है उसको आप क्या करते हैं, हाइड करने की कोशिश करते हैं। इट में यूज बोथ द कोड म्यूटेशन, फॉर एग्जांपल कंप्रेशन यूज कर सकता है, एंड रूट किट टेक्निक्स टू अचीव दिस। फिर हमारे पास क्या आ गया, पॉलीमॉर्फिक वायरस आ गया। पॉलीमॉर्फिक वायरस में क्या होगा, ए वायरस दैट म्यूटेट्स विद एवरी इन्फेक्शन। जो ही इन्फेक्शन होती है वो अपने आप को क्या करता है, अपने आप को म्यूटेट कर देता है।
मेकिंग द डिटेक्शन बाय द सिग्नेचर ऑफ द वायरस इम्पॉसिबल। आप सिग्नेचर्स के साथ इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। मेटामॉर्फिक वायरस फिर नेक्स्ट सब कैटेगरी है, लाइक योर पॉलीमॉर्फिक कैटेगरी वायरसेस। ये क्या करता है, ये भी अपने आप को म्यूटेट करता है। जो ही एक नई इन्फेक्शन होती है ये अपने आप को म्यूटेट कर लेता है। सो द डिफरेंस बिटवीन मेटामॉर्फिक और जो पॉलीमॉर्फिक वायरसेस थे उनमें बुनियादी तौर पे फ़र्क क्या है कि जो मेटामॉर्फिक वायरस है rewrites itself completely at each iteration, increasing the difficulty of detection. जो मेटामॉर्फिक वायरसेस हैं may change their behavior as well as their appearance. वो अपना behavior भी change कर सकते हैं और अपनी appearance भी change कर सकते हैं। जो मैक्रो एंड स्क्रिप्टिंग वायरसेस हैं, अब हम उस पे आते हैं। मैक्रो वायरसेस इन्फेक्ट स्क्रिप्टिंग कोड यूज टू सपोर्ट एक्टिव कंटेंट इन अ वैरायटी ऑफ यूजर डॉक्यूमेंट टाइप्स, जिसमें PDF हो सकता है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी हो सकता है। सो अब ये क्या, इसमें क्या हो सकता है, जो थ्रेटन्स हैं वो क्या हो सकती हैं? थ्रेटनिंग फॉर ए नंबर ऑफ रीजंस। नंबर 1, जो मैक्रो वायरस है इट इज़ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर से इंडिपेंडेंट है ये। फिर नंबर 2, जो मैक्रो वायरसेस होते हैं दे इन्फेक्ट द डॉक्यूमेंट्स नॉट द एग्जीक्यूटेबल पोर्शंस ऑफ द कोड। तो ये और मुश्किल हमारे लिए हो जाता है। हमारा जो फीचर नंबर 3 वो क्या है कि जो मैक्रो वायरसेस हैं दे आर ईजिली स्प्रेड एज द डॉक्यूमेंट्स दे एक्सप्लॉइट आर शेयर्ड इन नॉर्मल यूज़। ना बिकॉज जो आपका जो थ्रेट नंबर 4 है वो ये है कि बिकॉज मैक्रो वायरसेस इन्फेक्ट यूज़र डॉक्यूमेंट्स रादर दैन द सिस्टम प्रोग्राम, जो आपने ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम एक्सेस कंट्रोल्स रखाए थे वो भी अब इस केस में फेल हो जाएंगे। तो हमने इस टॉपिक में जो वायरसेस को क्लासीफाई करने के 2 डायमेंशंस देखी हैं।